हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम है रंजना सिंह। बच्चों, आज हम क्लास आपको फोर्थ में ये आपका जो है ये हिंदी व्याकरण शब्द पार्ट 3 शब्द पढ़ाएंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, पार्ट 3 शब्द हिंदी व्याकरण फोर्थ में। किससे पढ़ाएंगे बच्चों आप लोगों को? ये देखिए, ये जो आपकी बुक है दिख रहा है आप लोगों को, इसका इसी बुक का आपका लेसन, ये देखिए शब्द, ठीक, ये हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं हम आपको। बच्चों, आज हम सभी शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। मैं एक शब्द बोलूंगा और आप सभी एक एक करके शब्द के आखिरी वर्ग से एक नया शब्द बनाएंगे। बच्चों, ये क्लासरूम है। ये देखिए, यहाँ पे टीचर जो है, ये बच्चे दिख रहे हैं। टीचर जो आज क्लास में बच्चों को एक गेम खिला रहा है, वो गेम ये है कि टीचर एक वर्ड बोलता है, मतलब टीचर एक वर्ड बोलेंगे और जो उस वर्ड का आखिरी जो है वर्ड होगा, उसी से बच्चे जो है नया सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, तो यही टीचर जो है आज इन लोगों को अंताक्षरी के रूप में ये गेम क्लास में खिला रहे हैं। चलिए, पहला शब्द है आराम। मतलब टीचर ने पहला शब्द क्या बोला? आराम। अब आराम में लास्ट वर्ड क्या है बच्चों? माँ। अब ऋचा, अब आप माँ वर्ड से एक शब्द बनाइए। मतलब टीचर जो है वो ऋचा नाम की लड़की क्लास में है, उससे बोल रहे हैं कि अब आप माँ से एक वर्ड बनाइए। माँ से क्या होगा बच्चों? मछली। ठीक, माँ से ऋचा ने क्या शब्द बनाया? मछली। अब मछली के का लास्ट वर्ड क्या है? ली। लेकिन आप लोग ध्यान देखिए बच्चों, लास्ट वर्ड अगर उसमें मात्रा लगी हो तो उस मात्रा से आपको शब्द बनाना है। ठीक है, मछली में ली यानी छोटी बड़ी की मात्रा लगी है, तो आप ली से ही वर्ड बनाएंगे, न कि ल से बनाएंगे। तो ली से क्या बन सकता है बच्चों? लीची। ठीक, अब लास्ट वर्ड क्या हुआ? लीची का लास्ट वर्ड क्या हुआ? ची। तो आप ची से शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? चीता। ठीक, तो चीता का आपका लास्ट वर्ड क्या होगा? ता है, तो आप क्या बनाएंगे? ताला। ठीक, इसी तरीके से ताला बनाया तो ताला, लास्ट वर्ड क्या आया? ला, तो आप ला से वर्ड बनाएंगे। इसी तरीके से बच्चों ये गेम आगे बढ़ता रहता है। चलिए, जब स्कूल खुलेगा तो हम क्लास में आप लोगों को ये वाला गेम खिलाएंगे। अभी आप सभी ने शब्दों की अंताक्षरी खेली, जिससे हमारे पास कितने सारे शब्द इकट्ठा हो गए। परंतु कई बार हम जल्दबाजी में वर्णों के को आगे पीछे भी जोड़ देते हैं, जिससे सही शब्द नहीं बन पाता। आइए जाने कि गलत अथवा निरर्थक शब्द कैसे बनते हैं। बच्चों, शब्द जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? सही वर्णों को सही ढंग से अरेंज करने में। ठीक, क्या बनते हैं? सही शब्द बनते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ वर्णों को जोड़ने से ही शब्द नहीं बन जाते, लेकिन हमने क्या कहा? वर्णों को सही ढंग से अरेंज करने पे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जैसे आप ये देखिए, ये बुक में आप देख रहे हैं पेज नंबर 23 पे, ये देखिए, ये आपको कुछ पिक्चर दिख रही है। तो पिक्चर में क्या है? किला, बाजार, सर्दी और जोकर। बच्चों, ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनके नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं। समझ? देखिए, ये शब्द जो क्या बने हैं, ये वर्णों को मिलाकर बने हैं। कैसे बने हैं? देखिए, जैसे का, ई, का में छोटी की मात्रा लगी है तो ई, ल, आ में बड़ा की मात्रा किला। ठीक, आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए बना हुआ है। अगर हम इसको पलट दें, मतलब उल्टे ढंग से लिख दें, तो क्या हो जाएगा? लाकी। तो क्या लाकी सही शब्द है? नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वर्णों को अरेंज करने से ही शब्द नहीं बनते हैं। वर्णों को ठीक ढंग से अरेंज करने पे ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे किला, हमने सही वर्ण को अरेंज किया तो किला बना, लेकिन अगर हम उल्टा अरेंज कर दें तो लाकी बन जाएगा। लाकी कोई शब्द तो है ही नहीं। तो यही इस लेसन में आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि शब्द कैसे बनते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं, यही सब। चलिए बताएं बच्चों। अब आप आइए वर्णों के डिफिनीशन पे। वर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चों क्या आंसर होगा? वर्णों के सार्थक मेल को, शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? डिफिनीशन होगी, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हमने बताया ना कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब तक हम वर्णों को सार्थक ढंग से नहीं मिलाएंगे, तब तक हमारे शब्द क्या होंगे? वो नहीं बनेंगे। इसलिए है शब्द की डिफिनीशन यही है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक, शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द।
चलिए, सार्थक शब्द की डिफिनीशन क्या है? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, पेड़, घास, कपड़ा आदि। मतलब ये जो सार्थक शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक, मतलब जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है वही हमारे क्या होते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, घास, कपड़ा, इनका कोई मीनिंग है तो ये क्या है? हमारे सार्थक शब्द है। इसके बाद सेकंड होता है बच्चों निरर्थक। निरर्थक की डिफिनीशन क्या है? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, जैसे निरर्थक मतलब हम वर्णों को तो मिला रहे हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं मिल रहा है, मतलब उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो क्या होते हैं बच्चों? वो हमारे क्या होते हैं? निरर्थक वर्ड होते हैं। जैसे मण, खच, खन आदि, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये क्या है? निरर्थक शब्द हैं। चलिए, अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बच्चों आपका ये पेज नंबर 24 पे ही दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द किसे कहते हैं? तो क्या होगा? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ये इसका आंसर होगा। सेकंड है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आप लिखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो निरर्थक शब्द की डिफिनीशन है, इसका आंसर होगा वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गमला तथा गाड़ी कैसे शब्द हैं? तो बच्चों गमला तथा गाड़ी क्या है? ये सार्थक शब्द हैं। बच्चों अब आइए पेज नंबर 25 पे, ये देखिए, ये पेज नंबर 25 पे ये एक्सरसाइज देखिए। बच्चों ये वही एक्सरसाइज है जो अभी हमने आपको बताई कि टीचर क्लास में वर्णों की अंताक्षरी खिलाते हैं कि जहां जो शब्द टीचर बोलेगा उसका जो लास्ट वर्ड होगा उसी से बच्चे क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे। तो वही इसी तरह की एक्सरसाइज आपको ये वाली दी गई है। आइए अब लिखे में एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 25 पे। चलिए बताते हैं बच्चों। देखिए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये फल लिखा हुआ। अब इसका लास्ट वर्ड क्या है? ल है। अब आपको इसी तरीके से वर्ड बनाने हैं। तो देखिए हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है लट्टू, फिर लास्ट आया टू तो हमने बताया टूट, ठीक, फिर आया टा तो हमने बनाया टमाटर, फिर आया आपका लास्ट वर्ड क्या आया आपका? र तो हमने बनाया रथ। ठीक, ये हुआ आपका ए। फिर आइए सेकंड पे, देखिए देखना लिखा हुआ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखना लिखा हुआ। इसका लास्ट वर्ड क्या है? लास्ट वर्ड क्या है? सॉरी, ना है। ठीक, तो ना से आप क्या बना सकते हैं? ना। फिर ये आपका लास्ट वर्ड क्या यहाँ पे ना है तो आप इसके क्या बना सकते हैं? नाम। फिर लास्ट वर्ड इसका म है तो आप बना सकते हैं मछली। ठीक, इसके बाद आपका ली लास्ट वर्ड आया तो आप बना सकते हैं लीला। ठीक है, आप लीची बना सकते थे लेकिन हमने यहाँ पे लीला लिखा हुआ है, आप बना सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये क्या हुआ? आपका पूरा हुआ वर्णों का जो शब्द सीढ़ी है वो क्या हुई? आपकी पूरी हुई। बच्चों अब आइए एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 देख रहे हैं बच्चों, ये है, ये पूरी एक्सरसाइज नंबर 2 है। इसमें आपको क्या करना है? ये देख रहे हैं ये बॉक्स, इसमें कुछ सार्थक और निरर्थक शब्द लिखे हुए हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है? देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये सार्थक शब्द लिखा है, ये निरर्थक लिखा है, ये निरर्थक शब्दों से बने सार्थक शब्द। मतलब ये वाला जो कॉलम है, मतलब आपको ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें आपको इसमें जो ये ब्लॉक में जो सार्थक शब्द लिखे हुए हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है एज इट इज, जैसे लिखे हुए हैं वैसे वहां पे यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद ये निरर्थक शब्द है, निरर्थक शब्द जो इस ब्लॉक में लिखे हुए हैं उसको भी एज इट इज करके आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट वाले कॉलम में ये जो आप सेकंड वाला जो कॉलम है, बीच वाला जो कॉलम है, उसमें जो निरर्थक शब्द है उसको सही करके आपको यहाँ पे लिखना है। आगे समझ में? चलिए हम बताते हैं ये कैसे होगा। फर्स्ट आते हैं हम आपका यहाँ पे ये सार्थक शब्द पे। चलिए, सार्थक शब्द आपका क्या है? चाबी, बिजली, गगन, कहानी, चादर, गाजर, खिड़की, लड़की, सर्कस और काली। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद आइए निरर्थक शब्द, यानी ये वाली ये देख रहे हैं, ये इसको भी आपको यहीं से चूज करके लिखना है, यहाँ पे एज इट इज करके आपको लिख देना है इसको। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? लुआ, लीमू, तलरवा, रजाबा, डाघो, टटमार, ई पा रचा, म न धा प। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको इसमें क्या करना है? ये वाली में क्या करना है? ये जो आपका निरर्थक शब्द है इसी को सही करके आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। चलिए हम बताते हैं कि यहाँ पे इसको सही करके क्या होगा। फर्स्ट में आप बच्चों आलू फिल करेगा, लुआ का क्या हो जाएगा? आलू, जैसे देखिए आप लोग।
फिर है आपका फिर है आपका लीमू, तो आपका क्या हो जाएगा मूली। फिर आपका है ये तलरवा, तो आपका क्या हो जाएगा तलवार। फिर आपका क्या है रजाब, तो ये हो जाएगा बाजार। ये आपका क्या है राघो, तो आप हो जाएगा घोड़ा। ये क्या है आपका टमा, तो ये हो जाएगा टमाटर। ये है आपका ई पा र चा, तो क्या हो जाएगा चारपाई। म अन क्या हो जाएगा अमन। और धा पाव हो जाएगा पौधा। ठीक, आ गया समझ में। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये फिल करना है। चलिए बच्चों, अब आपका ये लेसन जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेसन आपका है ये वाक्य यानी सेंटेंस। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में